नमस्कार दोस्तों, T20 विश्व कप 2022 का पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 153 रन का लक्ष्य दिया था। बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ने शतक की साझेदारी कर मुकाबले को एक तरफा किया और अंतिम ओवर तक गए मुकाबले को पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीत लिया। इससे पहले कि आपको हम सेमीफाइनल का हाईलाइट बताएं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ओपनिंग करने आए फिन एलन और डेवन कॉनवे और पहला ओवर डाल रहे थे शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी का पहला ओवर शानदार रहा। इस ओवर में उन्होंने फिन एलन को शानदार यॉर्कर गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। पहले ओवर की पहली गेंद पर चौका खाने के बाद दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। अपील हुई तो रिव्यू लिया गया, जिस पर बल्लेबाज फिन एलन बच गए, लेकिन अगली ही गेंद पर एक और अच्छी यॉर्कर और फिन एलन इस बार नहीं बच सके। जल्दी विकेट के बाद अगले 2 ओवर न्यूजीलैंड ने विकेट बचाए रखा। केन विलियमसन तीसरे नंबर के बल्लेबाज के रूप में आए, कॉनवे के साथ मिलकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 3 ओवर के बाद न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खो दिया था। डेवन कॉनवे हैरिस राव के पावर प्ले का अंतिम ओवर डाला। ओवर अच्छा जा रहा था, लेकिन अंतिम गेंद पर कॉनवे अपना विकेट गंवा बैठे। वह 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन शादाब के हाथों में गेंद सीधी गई और उन्होंने अच्छी तरह से डायरेक्ट विकेट पर थ्रो कर दिया। पाकिस्तान को दूसरी सफलता मिली। इस तरह ये पावर प्ले पाकिस्तान के नाम रहा। पहले ओवर में विकेट के साथ अच्छी शुरुआत पाकिस्तान ने की, लेकिन इसके बाद केन विलियमसन ने कॉनवे के साथ मिलकर अच्छी तरह से पावर प्ले में खेल को आगे बढ़ाया। पावर प्ले की अंतिम गेंद पर कॉनवे आउट हो गए, वह रन आउट हुए। 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका फिलिप्स के रूप में लगा। फिलिप्स लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद नवाज की गेंद पर वह सही से टाइम नहीं कर पाए। गेंद बल्ले पर लगकर सीधा गेंदबाज नवाज के हाथों में आई। न्यूजीलैंड पारी के आधे ओवर खत्म हो गए थे। 60 गेंदों का खेल खत्म हो चुका था। न्यूजीलैंड ने 59 रन ही बनाए थे और 3 विकेट फिन एलन, डेवन कॉनवे और ग्लेन फिलिप गंवा दिए गए थे। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन 23 रन बनाकर नवाज रहे थे और उनका साथ देने के लिए आए डेनियल मिचेल। 15वें ओवर में न्यूजीलैंड पारी के 100 रन पूरे हो गए। ओवर की तीसरी गेंद पर विलियमसन ने चौका मारकर टीम का शतक पूरा किया। केन विलियमसन और डेनियल मिचेल क्रीज पर मौजूद थे। धीमी शुरुआत के बाद न्यूजीलैंड यहां से बचे। कुछ ओवरों में तेज अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन शाहीन अफरीदी ने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर विलियमसन का विकेट लिया। ये अफरीदी का मैच में आखिरी ओवर था। इसकी दूसरी गेंद पर विलियमसन ज्यादा ऑफ में आए और लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा विकेट्स को उड़ाया। विलियमसन अपने अर्धशतक से 4 रन दूर रह गए, लेकिन मुश्किल समय में आकर एक अच्छी पारी खेली और टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़े। डेनियल मिचेल जब आया था तो न्यूजीलैंड अपने टॉप 3 बल्लेबाजों के विकेट गंवा चुका था और दबाव में था, लेकिन उन्होंने केन विलियमसन के साथ पहले चौथे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की, फिर अपना अर्धशतक पूरा किया। डेनियल मिचेल ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, यानी न सिर्फ उन्होंने साझेदारी की बल्कि रनों की गति को भी बढ़ाया। नसीम शाह के आखिरी ओवर में 8 रन आए, एक अच्छा ओवर, और न्यूजीलैंड के ने निर्धारित 20 ओवरों में 152 रन बनाए। पाकिस्तान को जीत के लिए 153 रनों का लक्ष्य दिया। डेनियल मिचेल ने महत्वपूर्ण नवाज 53 रनों की पारी खेली। अगर शुरुआत में विकेट नहीं गिरते तो ये स्कोर 170 से 80 भी हो सकता था। खैर, केन विलियमसन और डेनियल मिचेल की पारी ने स्कोर को 153 रनों तक पहुंचा दिया था और अब टीम को गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत करनी थी। तभी पाकिस्तान की तरफ से रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग करने के लिए आए। रिजवान और बाबर आजम ने बिना विकेट गंवाए अच्छी शुरुआत की। हालांकि पहले ही ओवर में विकेट कीपर कॉनवे ने एक कैच छोड़ा था। कैच मुश्किल था, लेकिन पकड़ा जाता तो पाकिस्तान की हालत खराब हो सकती थी।
वो कैच बाबर आजम का था। 2 ओवर के बाद बिना विकेट गंवाए पाकिस्तान 9 रन पर खेल रहा था। न्यूजीलैंड ने अपने शुरुआत 6 ओवर में 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी तुलना में शानदार शुरुआत की। बिना कोई विकेट गंवाए पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम और रिजवान ने 55 रन बना लिए, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 ओवरों के बाद 59 रन थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की अच्छी शुरुआत, यहां से टीम की जीत का प्रतिशत न्यूजीलैंड के मुकाबले अधिक हो गया। आजम ने 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर 2 रन लेने के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 38 गेंदों पर आई ये पारी बिल्कुल खास है। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर 1 रन लेने के साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 100 रनों की साझेदारी कर दी थी। दोनों के बीच ये 8वीं शतकीय साझेदारी है। शानदार बल्लेबाजी और लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया और रिजवान भी अपने अर्धशतक से बहुत करीब थे। बाबर आजम बोल्ट द्वारा डाले गए 13वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन गेंद को दूरी नहीं मिली और डेरियल मिचेल ने अच्छा कैच पकड़ा। पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा, लेकिन आजम ने रिजवान के साथ मिलकर अच्छी शुरुआत दिलाई थी। अब इस समय स्कोर था पाकिस्तान का 105 रनों पर 1 विकेट। मोहम्मद रिजवान ने 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पहले बाबर आजम के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। मोहम्मद रिजवान 17वें ओवर में आउट हुए। जब वह आउट हुए तब पाकिस्तान की जीत पक्की हो चुकी थी। इस पारी में रिजवान ने 5 चौके लगाए। मसूद ने विनिंग रन लिया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेकर शान मसूद ने विनिंग रन लिया। इससे पहले वाइड गेंद थी, जिसके बाद पाकिस्तान का स्कोर बराबर हो गया था। पाकिस्तान 7 विकेट से जीता और फाइनल में